जमानत मिलने का मतलब है कि केजरीवाल बेगुनाह, रची गई साजिश। आपका दावा, आप प्रवक्ता ने कहा इतनी रेड डाली गई लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। गवाहों को जमानत का लॉलीपॉप देकर और धमकाकर गवाही ली गई। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए उनको जेल में ही रखने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आम आदमी पार्टी ने आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। बीजेपी पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से जांच चल रही है लेकिन केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। आप प्रवक्ता ने कहा इतनी रेड डाली गई लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। गवाहों को जमानत का लॉलीपॉप देकर धमकाकर गवाही ली गई। उन्हीं गवाहों ने जब कहा कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है तो उन बयानों को अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स में रखा गया। इन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए जेल में ही रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल के मामले में कोई मनी ट्रेल नहीं है। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है। ईडी के मामले में जमानत मिलने का मतलब है कि केजरीवाल बेगुनाह है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ ईडी बिना कोर्ट के आदेश की कॉपी के स्टे कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गई। आप प्रवक्ता ने कहा अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं। एक दिन अरविंद केजरीवाल जी के हाथों ही बीजेपी का राजनीतिक करियर खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही जेल से रिहा होंगे। सत्येंद्र जैन मामले पर आप प्रवक्ता ने कहा कि एक नया षड्यंत्र है। केजरीवाल के खिलाफ तो षड्यंत्र चल ही रहे हैं। और रीना गुप्ता ने कहा जब मोदी को लगा कि ईडी के मामले में केजरीवाल को राहत मिल रही है तो उन्होंने सीबीआई को एक्टिव कर दिया। 14 महीने सीबीआई ने बुलाया था। अरविंद केजरीवाल जी गए थे, फिर 14 महीने चुप रहने के बाद गिरफ्तार किया। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जिन जज ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्टे दिया उनके भाई ईडी के स्पेशल वकील हैं। ऐसा खबरों से सुनने को मिला है। अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका पर सबका यकीन बना रहना चाहिए। पिछले 2 साल से आप तथाकथित शराब घोटाले की कहानियां सुन रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लाखों पन्नों के कागजात कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। 50,000 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट हुए हैं। 554 गवाहों की गवाही ली गई है। लेकिन इस सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों को लॉलीपॉप देके गलत बयान दर्ज करवाया गया है। कुछ गवाहों को इतना मारा गया, पीटा गया कि उनके कान से खून निकलने लगा। उनकी गवाही दर्ज करवाई गई है। एक गवाह को बोला कि अगर तुम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो हम देखेंगे तुम्हारी बेटी स्कूल कैसे जाएगी। इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई। एक गवाह की पत्नी ने सुसाइड करने की कोशिश करी और उनपे, इन सब लोगों पे या तो दबाव डाला गया या लॉलीपॉप दी गई, उसके बाद गवाही ली गई। वहीं दूसरी ओर देखिए आप, जिस किसी ने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया। कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट रखे नहीं गए। 2 साल से इस तरह का यही मनोहर कहानियां चल रही हैं और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी एक इंसान से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल से लगता है। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को वो हरा नहीं सकते, इसीलिए कोई ना कोई षड्यंत्र करके उनको जेल के पीछे रखना चाहते हैं। जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो ट्रायल कोर्ट के अपने शब्दों में, और मैं ये पढ़ के सुना रही हूँ कि ट्रायल कोर्ट की जज ने क्या कहा।
उन्होंने कहा देयर इज नो मनी ट्रेल, कोई मनी ट्रेल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है, ईडी इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। ये सारे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में ये सब लिखा है। जिसको भी मौका मिले हर किसी को ट्रायल कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट है। और अब 2 साल से आप सब लोगों को भी पता चल गया है कि पीएमएलए के केस में बेल मिलने का मतलब है कि आपकी एक तरीके से निर्दोष होना साबित हो चुका है, क्योंकि जज तभी बेल देते हैं जब जज को इस बात पे पूरा भरोसा है कि सामने वाला निर्दोष है। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल जी को जज मिली, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ, ईडी भागी भागी चली गई हाई कोर्ट में उसके खिलाफ स्टे मांगने। तो इस तरह से द्वेषपूर्ण भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड प्रीमियर एजेंसीज काम कर रही हैं, ईडी और सीबीआई। अब सीबीआई का केस देखिए आप। सीबीआई ने 14 महीने पहले 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल जी गए, पूरे दिन पूछताछ हुई, जो सवाल पूछे गए जवाब दिए गए। उसके बाद 14 महीने तक सीबीआई सो कॉल्ड प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सोती रही। उन्होंने ना केजरीवाल जी को कभी बुलाया, ना सवाल जवाब किया, कुछ नहीं किया। जब मोदी जी को यह समझ में आ गया कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जी की रेगुलर बेल पे मोहर लगने वाली है, तो फिर से सीबीआई को एक्टिवेट किया गया। सीबीआई को बोला गया अब किसी भी केस में फटाफट अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो। तो 14 महीने से जो सीबीआई सोई हुई थी, जिस सीबीआई ने 14 महीने पहले केजरीवाल जी को गवाह के रूप में एज अ विटनेस बुलाया था, कब उस गवाह को उन्होंने अक्यूज बना दिया और फिर से केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये सारे देश को पता चल रहा है कि ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई रिकवरी है, ना कोई स्ट्रॉन्ग सबूत है केजरीवाल जी के खिलाफ, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। अब आप देखिए कि ये जो सीबीआई की भी जो अरेस्ट है वो विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस हुई है। और पिछले कुछ दिनों से ये भी खबर आ रही है कि किस तरह मोदी जी न्यायपालिका पे भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक देश का हर इंसान ये सोचता था कि शायद पुलिस से हमें न्याय ना मिले, ईडी सीबीआई से न्याय ना मिले, लेकिन न्यायपालिका पे सबको पूरा विश्वास था। अब मोदी जी इस हद तक गिर गए हैं कि खबरें जो पढ़ने में आ रही हैं, जिस बेंच ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे दिया था, उस बेंच के एक जज के भाई जो हैं वो ईडी के स्पेशल वकील हैं। ये खबरें हमें अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिल रही हैं। तो अगर इसमें कोई सच्चाई है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी इंसान को, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो देश का, वो ये सोचता है कि कुछ भी हो जाए कम से कम न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी को जेल में अंदर रखने के लिए न्यायपालिका के ऊपर भी किसी इस तरह के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।